हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। कुछ दिनों पहले गुजरात के सावली में एल्स्टॉम इस कंपनी ने देश के पहले RRT सिस्टम्स के लिए जो रिग्स बनी थी उन्हें लोगों के सामने प्रेजेंट किया और इसे जल्दी डिलीवर किया जाने वाला है दिल्ली के पास में दुहाई डेपो में, जहां पर इस साल के अंत तक होपफुली हमें इसके प्रायोरिटी सेक्शन पर ट्रायल्स होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो RRT सिस्टम दिल्ली में बन रहा है ये कोई इक्का दुक्का सिस्टम नहीं होने वाला है, ये एक पूरा का पूरा जाल होगा जो दिल्ली मेट्रो के तर्ज पर बनेगा। अपने आप में ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरे दुनिया के हिसाब से एक यूनिक सिस्टम होगा जहां पर लंबे डिस्टेंस के लिए एवरेज 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। और तीन चीजों के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। पहली बात ये कि जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS है, इसके अलावा भी कौन से ऐसे RRTS नेटवर्क्स है जिनको अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। इसके बाद जानेंगे कि कौन से RRTS नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनको प्लान किया गया है, जल्दी अप्रूवल उनको मिल सकता है। लेकिन उसके पहले जानेंगे कि इन RRTS की जरूरत पड़ी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई शहर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है तो उसके आसपास के जो छोटे शहर होते हैं जिन्हें सैटेलाइट टाउन्स कहा जाता है वो भी तेजी से विकसित होने लगते हैं। इनकी वजह से होता यह है कि जो अर्बन फ्लोर है, जो डेवलपमेंट है, वो बड़े शहर और ये जो बॉर्डर में बसे हुए छोटे शहर है उनके बीच में यूनिफॉर्म होने लगता है और इनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ एक बड़े शहर की तरह ही चलने लगती है, चाहे इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। दिल्ली जो है ये यहाँ पर मेजर सिटी है, लेकिन गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, गुड़गांव ये सारे के सारे एक जमाने में सैटेलाइट टाउन्स या विलेजेस हुआ करते थे। लेकिन आज दिल्ली से ये इंडिस्टिंग्विशेबल है और इनकी इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जब ऐसा किसी भी शहर के अंदर होता है तो लोग जॉब्स के लिए, रेसिडेंशियल स्पेसेस के लिए, बिजनेस के लिए और कई दूसरे रीजंस के लिए इन 4-5 शहरों के बीच में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। जियोग्राफिकली ये काफी दूर हो सकते हैं लेकिन इकोनॉमिकली कनेक्ट होने की वजह से ये ट्रैवलिंग करना लोगों के लिए जरूरी पड़ता है। सेम चीज दिल्ली के साथ में भी हुई है, जहां पर लोग गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ इन शहरों में से रोज अपने काम के लिए दिल्ली में ट्रैवल करते हैं। और इसकी वजह से होता यह है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने मिलता है हाईवेज के ऊपर। जो इक्का दुक्का ट्रेन चलती है उनमें भी इश्यूज नजर आते हैं। अगर मेट्रो सिस्टम बनती भी है तो वो बहुत ज्यादा लोड क्रिएट करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मेट्रो सिस्टम्स बन भी जाए तो उनको बनाया जाता है किसी शहर के अंदर बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे लोगों को पिकअप ड्रॉप करते हुए किसी ट्रैवलेटर के हिसाब से। लेकिन इसके वजह से दिक्कत ये होती है कि जो लोग बहुत ज्यादा दूर रहते हैं अपने काम के जगह और रहने के जगह के बीच में, उनको भी इन सिस्टम्स के बीच में ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि शहर के बीच का क्राउड बढ़ाता है, चाहे उनका फाइनल डेस्टिनेशन उस नेटवर्क के अंदर हो या नहीं। और इसी के लिए RRTS को प्लान किया गया। ये जो आसपास के शहर है, RRTS लोगों को इन शहरों के बीच में बिना शहर के अंदर की दूसरी सर्विसेज को दिक्कत पहुंचाए फास्ट तरीके से और लॉन्ग डिस्टेंसेस पे तेज से पहुंचाएगी। और इसी के अंदर का पहला जो प्लान बना वो था दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच का 82.15 किलोमीटर लंबा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब RRTS की जरूरत समझने के बाद में समझ लेते हैं कि ये नेटवर्क कैसे बनने वाला है। अब सबसे पहले जो लाइन बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड से बनने वाला इंफ्रा प्रोजेक्ट है पूरे देश का। 2016 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी और अभी बहुत ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है और 17 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन डिसाइड किया गया है जो कि इस साल के अंत तक ऑपरेशनल बन जाएगा, जहां पर ट्रायल्स वगैरह हो सकेंगे। यहाँ पर टोटल 25 स्टेशन हमें देखने मिलेंगे, जिनमें से कुछ स्टेशन पर हमें इंटीग्रेशन विद मल्टी मॉडल हब्स देखने मिलेगा, यानी कि मेट्रो, बस टर्मिनस या दूसरे जो ट्रांसपोर्ट मीडियम्स होते हैं उनके बीच में इंटरलिंकिंग नजर आएगी। ये बहुत जरूरी होगा इस नेटवर्क के सक्सेस के लिए। और ये जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हब्स बनेंगे ये गाजियाबाद, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, सराय कालेखा, आईने, एरो सिटी, उद्योग विहार, केर की दौला, टोल, पांचगांव और बबल में बनेंगे। 5 से 10 मिनट में एक ट्रेन आएगी, ऐसी फ्रीक्वेंसी फिलहाल बताई गई है। और ऐसा कहा गया है कि इस नेटवर्क के बनने की वजह से 2032 तक 1.7 मिलियन पैसेंजर्स जो वैसे रूट से ट्रैवल करते हैं दिल्ली के अंदर आने के लिए या दिल्ली के बाहर जाने के लिए, वो घटकर इस RRTS से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे डेली बेसिस पर। कार्बन फुटप्रिंट इसकी वजह से बहुत ज्यादा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा जो कि दिल्ली के लिए जरूरी है, और एक कंफर्टेबल मीडियम मिलेगा ऐसे ट्रैवलर्स के लिए जो कार्स वगैरह से आना प्रेफर करते हैं। वैसे NCRTC की एक बात इंपॉर्टेंट करे तो वो ये है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स का टाई अप होने के बावजूद, मिनिस्ट्री का टाई अप होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा काम एक साथ करते हुए दिखाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफिस इनके अंदर
22.5% हिस्सा रखती है, रेलवेज 22.5% हिस्सा रखती है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड 5% इसका हिस्सेदारी रखती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर एनसीटी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सारे 12.5% स्टेक मेंटेन करते हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की नेटवर्क होने के बावजूद बहुत तेजी से ये नेटवर्क बनने में कामयाब रहा है, जो कि देश के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा कॉमन नहीं है देखने के लिए। इसी तरीके से आपके माइंड में भी जो भी चीज होगी वो आप सक्सेसफुली कर सकते हो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद इसके लिए ले। और ये समझने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन हिंदी इस बुक समरी को आप कुक एफएम पर सुन सकते हो, जहां पर आपको ऐसे हजारों ऑप्शंस मिलेंगे अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुक एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सिर्फ पहले 50 यूजर्स के लिए। तो आप भी अगर कुक एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को यूज करते हुए अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इस ऐप को डाउनलोड करें और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते समय PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूले। अब बात कर लेते हैं उन RRTS लाइंस के बारे में जिनको अप्रूवल मिल चुका है और ये बनेंगी, इस बात को लेकर हमारे पास में गारंटी है। दूसरी लाइन जो दिल्ली मेरठ के बाद में आती है वो है दिल्ली पानीपत। 103 किलोमीटर लंबा ये रूट होगा, जहां पर 16 स्टेशन होंगे और 480 बिलियन रुपीस या 6.3 बिलियन US डॉलर की कीमत से इसे बनाया जाएगा। 2025 से इसका कंप्लीशन टाइम है और ऑलरेडी इसका DPR NCRTC के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। अगली जो लाइन होगी वो एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है, जो कि दिल्ली गुड़गांव SNB अलवर लाइन, जो 164 किलोमीटर लंबी होगी। 18 स्टेशन के साथ में इसे बनाने के लिए 5.9 बिलियन US डॉलर का खर्च आएगा और इसके लिए भी DPR ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, जबकि लोड टेस्टिंग, मैपिंग ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, पाइल लोडिंग टेस्ट, इन जैसे चीजें शुरू हो गई है और डिटेल कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट होने के लिए बिड्स भी इनवाइट हो चुकी है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द शुरू होगा। अब बात करें RRT सिस्टम की दूसरे फेज की, जहां पर लाइंस अप्रूव कर दिए गए हैं लेकिन बजट्स अप्रूव नहीं किए गए हैं, तो उनकी बात भी कर लेते हैं। पहली लाइन होगी दिल्ली रोहतक, 66 किलोमीटर लंबी, ये बेसिकली एक्सटेंशन होगी फेज 3 का। दूसरी होगी दिल्ली से लेकर पलवल के बीच में बनने वाली लाइन, जिसे दिल्ली फरीदाबाद बलागढ़ परवर लाइन भी कहा जाएगा, जो 86 किलोमीटर लंबी होगी। तीसरी होगी गाजियाबाद खुर्जा लाइन, जो 66 किलोमीटर लंबी होगी बुलंदशहर से गुजरते हुए। इसके बाद होगी गाजियाबाद हापुड़ लाइन, जो 40 किलोमीटर लंबी होगी। इसके बाद बनेगी दिल्ली बहरौद लाइन, जो कि शहादरा के बीच में से गुजरेगी, 54 किलोमीटर लंबी। अगली लाइन जो होगी दिल्ली और जेवर के बीच में, जो दिल्ली से लेकर नोएडा होते हुए, ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर पहुंचेगी और नए जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर के अंदर उसे जोड़ेगी। ये जो सारी लाइंस मैंने कही फेज 2 के अंतर्गत, इनके अंदर के स्टेशंस, बजट्स अभी भी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन इनके ऊपर भी काम जो है वो किया जा रहा है। सब कुछ अगर सही रहता है तो 2025 तक इनमें से हमें कुछ लाइन शुरू होते हुए नजर आएगी, जबकि कुछ लाइंस जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है फेज 2 के लिए, इनका कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए नजर आएगा। अगर आप ध्यान दें तो सारी लाइंस यहाँ पर मोर देन 30 किलोमीटर की है और ज्यादातर लाइन 100 किलोमीटर लंबी है। जो दिल्ली का शहर है उसको एक सुपर सिटी बनाने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि जो दूर के एरियाज के लोग हैं उनकी शहरों की इकोनॉमी दिल्ली के साथ में डायरेक्टली इस RRTS की वजह से जुड़ पाएगी और बिजनेसेस के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इंडिया का पहला RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली से मेरठ तक तैयार होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और ये 82 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये 82 किलोमीटर का फासला सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट में तय करेगा और 55 मिनट का ये फासला दिल्ली जैसे शहर में तय किया जाएगा, जहां पर ट्रैफिक जैम होना एक मामूल की बात है। इसके साथ साथ मुस्तकबिल करीब में शुरू होने वाले RRTS के बारे में बताया गया और ज़्यादातर RRTS हमें दिल्ली के इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाने जा रही है जहां पर कनेक्टिविटी ना सिर्फ आसान हो बल्कि तेज़ तरीन भी हो जाए। अगर इस दिल्ली मेरठ RRTS की बात की जाए तो इसमें वजारत रेलवे, वजारत रोड और मुख्तलिफ रियासती गवर्नमेंट जैसे कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट और दिल्ली NCR की गवर्नमेंट भी हिस्सेदार है। और इतने सारे महकमों की मुदाखलत होने की वजह से ये सारे मामला बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं और इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि RRTS का तरजीही बुनियादों पर तकरीबन 17 किलोमीटर के ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया जाएगा और वहाँ पर ट्रायल रन को शुरू कर दिया जाएगा और बहुत जल्द शायद 2024 के एंड पे या 2025 के मिड तक इस पूरे RRTS को बहाल कर दिया जाएगा। फिर मेरठ वालों के लिए दिल्ली आना सिर्फ 1 घंटे की बात रह जाएगी। और जो इसमें सबसे एक और शानदार बात यह देखने को मिलती है कि यहाँ पर ऐसे मामलात बनाए जाएंगे, ऐसे स्टेशन
स्टेशन बनाए जाएंगे इस RRTS के ऊपर, जो मेट्रो के साथ भी कनेक्ट होंगे, जहां पर बसें भी चलाई जाएंगी। यूँ ट्रांसपोर्टेशन को लेके, कनेक्टिविटी को लेके इतना ज़्यादा आसान कर दिया जाएगा कि दिल्ली में ट्रैफिक का मसला कम हो जाएगा। और इस ट्रैफिक के मसले की वजह से हमें आजकल दिल्ली में बहुत ही गर्द आलूद फ़ज़ा भी देखने को मिलती है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इससे छुटकारा हासिल होने जा रहा है इस दिल्ली मेरठ RRTS की वजह से। 30,000 करोड़ रुपए से मेगा का प्रोजेक्ट है, 25 स्टेशन बनाए जाएंगे इसके ऊपर और तकरीबन 8 लाख लोगों का एक दिन में सफ़र करने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है दिल्ली मेरठ RRTS को लेकर कि जल्द अज जल्द ऑपरेशनल हो जाए और दिल्ली मेरठ और इसके दरमियान आने वाले सारे इलाके के करोड़ों लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सके। भारत सरकार ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और लोगों की कनेक्टिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में भारत के लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। बहुत से शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है और बहुत जल्द ऐसे शहरों की तादाद में इजाफा हो जाएगा जहां पर मेट्रो बनने जा रही है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रहना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।